गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडियाज़ मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। भारत जो है उसकी जो भू राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, वो ग्लोबल लेवल पे हमें कैसे दिखाई देती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनकी खुद में बनती नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, इनकी नहीं बनती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन भारत क्या करता है, रशिया के साथ भी बना के रखता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी बना के रखता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया रशिया में, वार्म टाई अप किया, ट्रेड के बारे में बात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बयान आया कि देखिए, भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत के साथ हमारे जो संबंध है वो गहरे हैं, इन्हें गहरे करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं आज भी रशिया की ओर है। उसी तरह से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री है भारत के और उन्होंने विजिट किया रशिया में ऐसे टाइम पे जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चली हुई है, निर्दोषों की जान जा रही है। और जो तीसरा कार्यकाल अभी नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, ये उनकी फर्स्ट विजिट है रशिया में। तो इस तरह के कुछ बयान हमें देखने को मिले। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम इन सभी देशों के बारे में बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कहता है, यूक्रेन क्या कहता है। हमें ये जानना है कि शुरू से लेके ही भारत की क्या पॉलिसी रही है, भारत की जियोपॉलिटिक्स क्या रही है, भारत की भू राजनीति दूसरे देशों को लेके कैसी रही है, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। हमें भी देखना है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी ज़रूरत है और रशिया की भी हमें ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, इसलिए हम हमेशा शुरू से ही मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंडियाज़ मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, इंडियाज़ अडेप्ट एबिलिटी टू मेंटेन एंड बैलेंस रिलेशनशिप्स विद वेरियस ग्लोबल पावर्स डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। बहुत सारी ग्लोबल पावर्स हैं पूरी दुनिया भर में, ठीक है। 5 तो मेजर पावर्स हैं, रशिया है, चाइना है, उसी तरह से फ्रांस है, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो इन सब में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी भारत चाहता है कि हर एक देश के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसी पॉलिसी भारत की रहती है। अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो रिसेंट विजिट हुई है रशिया में, तो वार्म टाइज विद रशिया, एग्रीमेंट्स ऑन बूस्टिंग ट्रेड एंड कोऑपरेशन, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए बात की गई। फिर यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके लिए भी हमने कंसर्न व्यक्त किया, जैसे एड्रेस द नीडफुल फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, ऐसी हमने रशिया में बात रखी। उसके बाद बैलेंसिंग रशिया एंड द वेस्ट। अब हम बात करते हैं कि भारत वेस्ट को और रशिया को कैसे बैलेंस रखता है। देखो, रशिया के साथ हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न एलाइज। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते रहते हैं भारत को कि आप रशिया के इतने क्लोज क्यों जाते हो। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। रशिया के साथ हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। स्ट्रेंथन्ड टाइज विद द यूएस के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं थ्रू द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। यूएस से भी अच्छी तरह से जानता है कि भारत के साथ हम बिगाड़ नहीं सकते, अगर भारत से दूर जाएंगे तो फिर चाइना कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ही हावी होगा, साउथ चाइना सी पे कंट्रोल रखेगा, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं यूएसए को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, लिवरेजिंग द हिस्टोरिकल टाइज विद रशिया, रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिकल संबंध हैं, उनका भी फ़ायदा भारत उठाता है और बेनिफिट्स भी उठाता है जो वेस्टर्न पार्टनरशिप, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप है, फ्रांस के साथ है, उसी तरह से हमारी यूनाइटेड किंगडम के साथ है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद भारत का कैसे रोल रहता है जियोपॉलिटिक्स में। अफ्रीकन यूनियन को जैसे इंक्लूजन में लाया G20 में, G20 की मीट हुई थी, उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। G20 की प्रेसिडेंसी थी 2023 में भारत के पास, तो ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। फिर परमानेंट मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन, एलिवेट द ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल साउथ को भारत ने रिप्रेजेंट किया अकेले खुद के दम पे। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आया जिसमें बात की गई कि भारत की एबिलिटी क्या है, फोस्टर द कंसेंसस। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। नेविगेटिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूड ऑयल परचेसेस फ्रॉम रशिया, आज भी डिस्काउंटेड रेट पे भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है ऐसे टाइम पे। तो वेस्टर्न कंट्रीज बोल भी देती हैं कि आप तेल खरीद रहे हो रशिया से, क्या पता रशिया उन जो डील्स का है किस तरह से फ़ायदा उठाता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंसर्न ओवर कॉन्फ्लिक्ट, पीएम्स स्टेटमेंट टूडेज एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, ये तो चलो अच्छी स्टेटमेंट दे दी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि आज का जो टाइम है वो युद्ध करने का टाइम नहीं है बल्कि डेवलपमेंट का टाइम है। सो मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द G7 समिट इन इटली, इस तरह से भी बैलेंस रखा कि यूक्रेन से भी बात करो, रशिया से भी बात करो, फ्रांस से भी बात करो,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बात करो, यूनाइटेड किंगडम से भी बात करो। बैलेंस्ड अप्रोच है हमारे भारत की, बैलेंस्ड अप्रोच टू द इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो इज़राइल और हमास में भी बैलेंस लेके चलता है, क्योंकि हमारे देश में भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमें जो है वो पैलेस्टीन के साथ दिखाई देती है। तो इसलिए हम हमेशा टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कि पैलेस्टीन को भी रिकॉग्नाइज़ करो और इज़राइल को भी रिकॉग्नाइज़ करो। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि इज़राइल को भी हम निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि इज़राइल से भी हमारी डिफेंस डील्स हैं, बहुत सारे हथियार हम खरीदते हैं, तो इज़राइल की भी हमें ज़रूरत है। और पैलेस्टीनियंस को या पैलेस्टीन को भी हम नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम टू नेशन थ्योरी लेके चलते हैं, जो कि हिस्टोरिकली भारत इसकी बात करता आ रहा है। कंडेमिंग द हमास अटैक्स, ठीक है, एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद इजराइल एंड कॉलिंग फॉर डी एस्केलेशन एंड डायलॉग, यानी कि सपोर्टिंग ए टू स्टेट सोल्यूशन, यानी कि इजराइल भी होना चाहिए और पैलेस्टीन भी होना चाहिए। टू स्टेट सोल्यूशन की बात भारत करता है और इसका समर्थन भी करता है। उसके बाद फिर भारत शामिल हो जाता है क्वाड इंगेजमेंट एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, जैसे कि पार्टिसिपेशन इन क्वाड विद यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, किसके लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। इन्वॉल्वमेंट इन रीजनल फॉर्म्स लाइक एससीओ में भी हमें दिखाई देता है, जिसमें कि चाइना भी मेंबर है। उसी तरह से ब्रिक्स में भी दिखाई देता है, जिसमें कि चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है। तो यहाँ पे भी भारत की साझेदारी बहुत अच्छी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम मिडिल ईस्ट में भी अपनी जो थोप है वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि I2U2 ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, UAE है, USA है। इन चारों कंट्रीज़ का भी अपना एक I2U2 ग्रुप बना हुआ है। बैलेंसिंग रिलेशनशिप विद ईरान एंड सऊदी अरब, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इन डिफेंस एंड एक्विजिशन। अब भारत हथियार खरीदता है डाइवर्सिफाइड मोड में, रशिया से भी हथियार खरीदेगा, फ्रांस से भी हथियार खरीदेगा, US से भी हथियार खरीदेगा। फिर इंडिजिनस डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, कि हमें खुद की डेवलपमेंट करनी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है इतने बड़े टॉपिक का? यही है कि भारत की जो अलाइनमेंट है वो मल्टी अलाइनमेंट है। भारत हर एक देश के साथ बना के रखना चाहता है, चाहे डिफरेंसेस हो या ना हो। सो इंडियाज़ मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी शोकेसेस इट्स एबिलिटी टू बैलेंस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल रिलेशनशिप, जबकि ग्लोबल रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लेक्स है। USA की रशिया के साथ नहीं बनती है, रशिया की USA के साथ, USA की चाइना के साथ नहीं बनती है, रशिया और चाइना की आपस में दोस्ती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? क्योंकि कभी ना कोई देश तो बोल ही देगा कि भारत के ऊपर ट्रस्ट करना इस समय जायज़ नहीं है, भारत पता नहीं एक राइवल पार्टनर है या नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ बीच में ऐसी बात कर भी देती हैं। सो मेंटेन स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाइल द एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस, लिवरेजेस द हिस्टोरिकल टाइज एंड फॉर्जेस न्यू पार्टनरशिप। तो भारत हमेशा मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर काम करता रहेगा। तो आज हमने इसके ऊपर बात की कि भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है, भू राजनीति है, वो किस तरह से हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलती है। तो इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।